अब तशरीफ़ लाते हैं इजहार ख्याल के लिए खलीफा मजाज आस्ताना आलिया मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान हज़रत अल्लामा डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद यूनुस रज़वी साहब, नाज़्म आला तहरीक अहले सुन्नत पाकिस्तान व रईसुल जामिया इस्लामिक यूनिवर्सिटी इलियासिया जड़ांवाला, आपको मैं दावत खिताब देता हूँ। आपकी आमद से कबल जोरदार नारा लगाएं। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा गौसिया, फैज़ाने रज़ा, फैज़ाने हज़ूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा, ना के सारा पीरे कामिल कामिला रा रहनुमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बड़ी मोहब्बत से दुरूद व सलाम का नजराना पेश कीजिए, अर्ज़ कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मिलकर पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व सहाबिका या खातमन नबिय्यीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला व अला की हम्द व सना जो उसकी शान के लायक है अर्ज़ करने के बाद, नबी अकरम रहमत दो आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर दुरूद व सलाम का नज़राना पेश करने के बाद, इंतहाई इज़्ज़ व शरफ़ के लायक उलमाए किराम, मशाइख़ इज़्ज़ाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, आपकी आल की मोहब्बत लेके आने वाले तमाम हाज़रीन, हमारी सआदत है कि आज उन अज़ीम हस्तियों के ज़िक्र पाक के लिए एक अज़ीम बारगाह में हम मौजूद हैं। थोड़े से मैंने चंद लफ्ज़ ही आपके सामने अर्ज़ करनी है, लेकिन आप अपने होने का सबूत ज़रा देते जाएं। तो बार बार कहना या ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि आज की रात भी अगर हम नहीं बोलेंगे, वो हस्तियां तो जाने दे के चले गए, बच्चे दे के चले गए, सारा कुनबा घर बार हुजूर के दीन पर कुर्बान कर गए। आज हम जिंदा होकर जाग कर और पूरी तवज्जो से अगर उनका जिक्र भी नहीं सुन सकेंगे तो हमसे बड़ा बेवफा कौन होगा। इसलिए पूरी बेदारी का अमली सबूत देते हुए एक एक जुमला दिलों में उतरना चाहिए। मैंने ये जो लफ्ज़ बोला है ये रस्मी नहीं है, हकीकत पे मबनी है कि जिक्र भी अजीम लोगों का है और जिस बारगाह में बैठे हैं ये भी अजीम लोग हैं। आस्ताना आलिया मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान, कौन नहीं जानता कि इस धरती को बर्रे सगीर खुसूसन पाकिस्तान की सरजमीन को इस हस्ती ने जो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत
और हुजूर के घराने और हुजूर के असहाब का प्यार और अदब जो इस बारगाह से मिला है, मैं दावे से कह सकता हूँ कि बड़े बड़े नाम वो काम नहीं कर सके जो एक मर्द दरवेश ने एक फकीर की तरह अपने आप को आजिज बनाकर इस जगह पर बैठकर जो काम किया है उसकी मिसाल दूर दूर तक नहीं मिलती। तो आज उस अजीम बारगाह में हम मौजूद हैं। उलमाए कराम, इदारे के असातिज़ा, मशाइख और मोहब्बत वाले लोग मौजूद हैं। आपके इल्म में है कि इस महफिल पाक या यहाँ पर जितने भी दीनी काम हो रहे हैं, फलाही काम हो रहे हैं, समाजी खिदमात पेश की जा रही हैं और खल्के खुदा जो यहाँ से रूहानी लंगर भी ले रही है, जिस्मानी लंगर भी ले रही है, तो इस सारी तहरीक के पीछे इसी आस्थाने से ताल्लुक़ रखने वाली अजीम हस्ती, इन्हीं बारगाहों से फैज़ और तरबियत पाने वाली अजीम हस्ती, आप सब जानते हैं। मेरी मुराद पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, नबीरा मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान साहबजादा काजी मोहम्मद फैज़ रसूल हैदर रिदवी ज़ीदा मजदहू, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको लंबी उम्र, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ अता फरमाए। आपकी मसाई जमीला, आपकी खिदमात, शब व रोज़ आपकी कोशिशें और उसका रिजल्ट आपके सामने है। तो उसी आपके एक जो बाकी मिशन में आपका अमल, कौल और आपका किरदार और आपका तरीकाकार, जिसका नतीजा हम देख रहे हैं, उन्हीं में से एक महफिल पाक का इनेकाद भी है। तो आज मैंने अर्ज किया कि अजीम लोगों का जिक्र पाक है। मैं क्या उनको अजीम कहूंगा, अल्लाह के प्यारे नबी ने उनको अजीम कहा है। उलमा बैठे हैं, मैं एक एक हदीस अगर ले लूंगा तो वक्त काफी चाहिए, मैं इशारे देता जाऊंगा। हदीस वही आप जो रोजाना सुन रहे हैं। मुहर्रम हो और इस आस्थाने से या मोहब्बत वाले इस मसलक से ताल्लुक रखने वाला हुजूर के घराने की शान में हदीस न सुनाए, इससे बड़ा बुखल क्या हो सकता है। इसलिए आप हदीस सुन रहे हैं, मैं इशारे देता जाऊंगा कि थोड़े वक्त में आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें दे सकूं। मुहतरम-ए-नाज़रीन, वो अजीम लोग जिनको अल्लाह के नबी ने अजीम कहा, जिनकी अजमतों को कुरान ने बयान फरमाया, और जो ऐसे अजीम लोग होते हैं और अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं, आम नेक बंदे के बारे में जो उसूल है, तरीका है, वो क्या है? फरमाया, इंद ज़िक्र सालिहीन तंज़िलुर रहमा, जहाँ अल्लाह के प्यारों का जिक्र होता है वहां अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती हैं। पीछे वाले फिर भूल गए हैं। जहाँ अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र हो वहां अल्लाह की रहमतों का, आप बताएं यहाँ अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो रहा है या नहीं हो रहा? यारो, आम नेक बंदे का जिक्र हो, वली कामिल का जिक्र हो, और हुजूर के सहाबा का, अहले बैत का तो मकाम ही बड़ा ऊंचा है। गौसे पाक का जिक्र हो, आपके गुलामों का, मुहद्दिस आज़म का जिक्र हो, तो कुलिया क्या है, कायदा क्या है? तंज़िलुर रहमा, वहां पर नारा तकबीर, नारा रिसालत, फैज़ान मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान, नबीरा मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान। हमारी खुशकिस्मती है कि आपका फैज़ान हुजूर मुहद्दिस आज़म का आपके सामने तशरीफ रखिए। तो मैं बड़े ही आप शॉर्टकट अपने गुफ्तगू को पेश करके आपसे इजाजत चाहूंगा। मैंने अर्ज किया है कि जहां अल्लाह के प्यारों का जिक्र हो वहां अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता है। मुहद्दिस आज़म का जिक्र हो तो अल्लाह की रहमत बरसती है। पीर तरीक़त काजी फजले रसूल का जिक्र हो तो खुदा की रहमत उतरती है। अल्लाह के नेकों का जिक्र हो तो अल्लाह की रहमत उतरती है।
तो जरा बताइए ना कि जिनका दामन पकड़ के मुहद्दिस आजम बने हैं, उन अहले बैत का कितना बड़ा मकाम होगा, उन हुजूर की अहले बैत किराम का कितना ऊंचा मकाम होगा। उनका जिक्र पाक न सिर्फ अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होगा, उनका जिक्र होगा हमारी बख्शिश का सामान होगा। अल्लाह के महबूब बंदों का हुजूर की आल का जिक्र पाक होगा, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होगा। अल्लाह ने फरमाया प्यारे महबूब ने कह दीजिए और कुछ नहीं मांगता, कोई सवाल नहीं है, बस एक ही मेरा मुतालबा है, एक ही सवाल है। मौला क्या कहूं? फरमाया इन्हें कह दो कि आपकी कराबत का इनसे प्यार मांगे, मोहब्बत मांगे। तो मेरे प्यारे आका ने उम्मत से कहा और कुछ नहीं मांगता, मेरी कराबत से प्यार करना है। मेरी कराबत से, कराबत के मैं मानी की तरफ नहीं जाऊंगा, इसके कुर्बत से है, तो मैं इसका अगर खुलासा अर्ज कर दूं तो ये बनता है जो जितना मेरे मुस्तफा का करीबी है उतना ज्यादा उसका प्यार हमारे लिए जरूरी है। और अगर वो हुजूर के तरीके पर भी हो, हुजूर के नजरियात पर भी हो, और फिर हुजूर का खून भी हो, हुजूर की आल में सी हो, इतने रिश्ते बन जाते हैं कि जब सारे रिश्ते इकट्ठे करेंगे तो फिर उनका अदब भी जरूरी है, उनका प्यार भी जरूरी है। उनका अदब भी जरूरी है, उनका प्यार भी जरूरी है। और किबला शेखुल हदीस यहाँ पर इसकी तफसीर करते हुए मैं तो वो कहूंगा कि वो मुहद्दिस आजम से फैज होता था जो वहां पर हम जड़ावाला में सुना करते थे। शेखुल हदीस अल्लामा इलियास हज़ारवी साहब इस आयत की तफसीर में एक फलसफा बयान करते हुए एक जुमला कहते थे, फरमाते थे हुजूर की आल का जो मुस्तफा ने प्यार मांगा है ना, वो भी हुजूर ने अपने लिए नहीं मांगा, इसलिए मांगा है कि जो जो मेरी आल से प्यार करता जाएगा उस मेरे उम्मती की बख्शिश का सामान बनता जाएगा। हमारी बख्शिश का सामान बनाया है मेरे आका ने कि आओ अपने दिलों में मेरे प्यारे शहजादों का प्यार उतार लो, मेरी आल की मोहब्बत उतार लो, उनका अदब अपने लिए लाज़िम कर लो। अब अहले बैत किराम कौन है? अहले बैत की तफसीर भी बड़ी वसी है, लेकिन मैं जिनको खुसूसन अहले बैत, अहले सुन्नत का इत्तेफाक है, वो हस्तियां अर्ज करके तो बात को समेट दूंगा। कुरान की आयत ये कह रही है, अल्लाह का हुक्म हमें ये मिल रहा है, मुस्तफा हमसे मुतालबा ये कर रहे हैं कि जरूरी है अगर तुम मेरी बात मांगते हो तो फिर मेरी औलाद से प्यार करना जरूरी है। मेरी औलाद से प्यार करना, हुजूर की एक औलाद वो है जो डायरेक्ट हुजूर की औलाद बेटे हैं और बेटियां हैं, और कुछ वो हस्तियां भी हैं जो हुजूर की बेटी के बेटे हैं लेकिन मुस्तफा फरमाते हैं ये मेरे बेटे हैं। उठाया हदीस पाक, साहबी रसूल ने क्या अर्ज किया, रात का वक्त है, मैं बड़ा शॉर्टकट अर्ज कर रहा हूँ, बारगाह रिसालत में हाजिरी दी, अपना काम पेश किया, मकसद पूरा होने के बाद पूछा हुजूर ये गोद में कौन है? मुस्तफा ने कपड़ा हटाया, कहते हैं जब मैंने देखा तो हसनैन करीमैन हुजूर की गोद में मौजूद है। अर्ज किया हुजूर इस वक्त आपके ये शहजादे? फरमाया जानते नहीं हो ये कौन है? फरमाया ये मेरे बेटे हैं। शयूखुल हदीस मौजूद हैं, हुजूर ने क्या फरमाया? ये मेरे बेटे हैं। फिर फरमाया ये मेरी बेटी के बेटे हैं। मेरे बेटे हैं और मेरी बेटी के बेटे हैं। मुस्तफा बता ये रहे थे कि ये सिर्फ मेरी बेटी के बेटे ही नहीं है, इनको ये एजाज भी हासिल है कि मैं मुस्तफा इनको अपने बेटे भी कह रहा हूं। ऐसे मेरे आका नहीं कहा हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। हुजूर ये जो जुमला बोल रहे हैं हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। हुजूर ने अपना बेटा कहा, हसन को बेटा कहा, हुसैन को बेटा कहा। उसके पीछे फलसफा क्या है, इसमें मंतिक क्या है और इसके पीछे लॉजिक क्या है? बड़ा वाज़ेह यहाँ पर पैगाम है कि लोगों हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। मतलब क्या है? ये तो सारी दुनिया जानती है हुसैन मेरा बेटा है, वो मुझसे है, मैं हुसैन से कैसे हूं? आओ अब मेरी शहादत का मर्तबा देखना है तो मैं तो दुनिया से ज़ाहिरी शहादत के बगैर जाऊंगा, मेरा बेटा हुसैन शहीद होगा। इस शहादत को शहादत हुसैन न समझना, इसको शहादत मुस्तफा समझना। मेरे हुसैन की शहादत को मेरी
शहादत समझना। और इस हदीस का अगर मैं खुलासा अर्ज करूं, हुजूर मुहद्दिस आज़म का नजरिया अर्ज करूं, आपके खुलफा का नजरिया अर्ज करूं, इस हदीस का बड़ा वाज़े मफहूम ये बनता है कि लोगों सुन लो, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। मतलब ये है कि अगर मेरा इल्म देखना हो तो मेरे हुसैन को देख लो। जिंदा बैठे हैं ना आप, तवज्जो कीजिएगा। मैंने अर्ज किया कि थोड़े वक्त में मैं चाहता हूं ज्यादा चीज अर्ज करूं। मेरे आका बताना ये चाह रहे हैं, मेरा इल्म देखना हो मेरे हुसैन को देख लो, मेरा हिलम देखना हो मेरे हुसैन को देख लो, और अगर मेरा मकाम मर्तबा देखना हो हसनैन को देख लो। आओ अगर मेरी शुजाअत देखनी हो तो करबला के मैदान में मेरे हुसैन को देख लो। फरमाया उनको बेटा कह के और ये ऐलान करके कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। दुनिया को बता रहा हूं कि आओ खुदा की जात का मजर मैं मुस्तफा हूं और मेरा मजर मेरा हुसैन है। अल्लाह अकबर। भाई खोल के जिंदाबाद कहो। ये इस आस्थाने पे हुसैनियत जिंदाबाद नहीं है तो कहां पे जिंदा? इस दौर में जब डंडी मारी जा रही है, मैं हैरान था, चंद दिनों से मैं सुन रहा हूं कि हमारे अपने स्टेजों से अब भी उनको फिक्र पड़ी हुई है कि जी साथ साथ ये भी बयान करना है। ये मैं खुदा के लिए इस महीने में तो हुजूर की हाल का जिक्र कर लो। हमारे अहले बैत भी हमारे हैं, असहाब भी हमारे हैं, लेकिन कुछ हमें अपने बुजुर्गों के तरीके को अपनाना चाहिए। उनसे प्यार करते हुए, उनका अदब करते हुए, उनके कसीदे पढ़ते हुए शर्माया ना करें। हमारे बड़ों ने कसीदे पढ़े हैं, उनके कुरान ने उनकी अजमतें बयान की हैं, हदीस ने बयान किया है। बहरहाल मैंने खुलासा अर्ज करके अपनी बात को खत्म करना है। मुस्तफा करीम ने उन्हें कहा हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं, और कहा हसन हुसैन मेरे बेटे हैं, मेरी बेटी के बेटे हैं। और हुजूर ने उन्हें एक जगह पे नहीं कई जगह पे बेटे कहा। और यहां तक भी जनाबे अबू बकर सिद्दीक हैं, जा रहे हैं, देखा हजरत इमाम हसन खेल रहे हैं। तवज्जो है भी, इमाम हसन खेल रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक की नजर पड़ी, हजरत अली साथ हैं, नमाज पढ़ के जा रहे हैं। कहा अली देखा इमाम हसन के बारे में फरमाया, हसन को देखा ये बेटे तो तुम्हारे हैं पर तुम्हारी शबी नहीं, ये तो मेरे आका के मुशाबे हैं। इमाम हसन के बारे में फरमाया ये तो मेरे आका मुस्तफा के मुशाबे हैं। मौला अली ने मुस्कुरा के बता दिया कि हाँ हाँ आप दुरुस्त कह रहे हैं, बेटा मेरा है पर मुशाबे मेरे प्यारे आका प्यारे मुस्तफा के मुशाबे। हदीस उठा के देखें, एक हदीस में नहीं है, मैं मुतअद्दिद हदीसें बुजुर्गों की बरकत से अर्ज कर सकता हूं जिनका खुलासा ये है कि जब हसनैन करीमैन को इकट्ठे करके खड़े किया जाता था। वैसे हसनैन का माना पता है क्या? उलमा से आप सुनते रखते हैं, इसका मादा हुस्न है, खूबसूरती है। तो ये दोनों बज़ाहिर भी खूबसूरत हैं, इनकी सूरत भी प्यारी है, सीरत भी प्यारी है। क्यों ना सूरत भी प्यारी हो, सीरत भी प्यारी हो। हदीस उठाएं, प्यारे शहजादे दोनों इकट्ठे हो जाएं, हसनैन करीमैन दोनों इकट्ठे हों, सर से लेकर नाफ तक इमाम हसन मुस्तफा की शबी है, नाफ से पांव तक इमाम हुसैन हुजूर की शबी है। खुलासा ये हुआ दोनों शहजादे जब इकट्ठे खड़े होते थे तस्वीरें मुस्तफा बन जाती थी। फिर मुझे कहने दीजिए सूरत भी मुस्तफा की है, सीरत भी मुस्तफा की है। यार इतना बुखल नहीं अच्छा, जरा खुल के बोलिए, सूरत भी मुस्तफा की है और सीरत भी मुस्तफा की है। हुजूर कह रहे हैं ये मेरे बेटे हैं, मेरी बेटी के बेटे हैं। आगे जो जुमले कहे वो बड़े तवज्जो तलब हैं। हुजूर ने वहां पर बारगाह खुदाबंदी में अर्ज किया, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, मौला मैं इन दोनों से प्यार करता, मौला मैं इन दोनों से प्यार करता हूँ। वहिब्बा मैं फरमाया, पहले अपना बता, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, मौला मैं प्यार करता हूँ। और फिर अर्ज किया मौला इनसे तू भी प्यार फरमा।
मैं भी प्यार करता हूँ, इल्ला अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा व हिब्बहुमा, मौला मैं भी प्यार करता हूँ, तू भी प्यार कर। और अगली बात बड़ी तवज्जो तलब है, अब भी अगर हम खुश नहीं होंगे तो कब होंगे? अगला जुमला मेरे और आपके लिए हुजूर ने बोला, अर्ज किया मेरे मौला मैं भी प्यार करता हूँ, तू भी प्यार कर। व हिब्बा मन युहिब्बुहुमा, जो इनसे प्यार करेगा मौला तू उनसे भी प्यार फरमा। हमने बचपन से पढ़ रहे थे उस वक्त से देखा, आस्ताना मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान है, ये मुहर्रम की 9वीं हो 8वीं हो, बल्कि पहले इससे भी ज्यादा प्रोग्राम होते थे। मुहर्रम का चांद नजर आता तो तैयारी हो जाती, अहले बैत का जिक्र पाक होता था। हमारे बुजुर्गों ने उनका जिक्र करके बताया कि हम उनसे प्यार करने वाले हैं। मुस्तफा करीम अर्ज कर रहे मौला जो इन हस्तियों से प्यार करे तू भी उससे प्यार फरमा। अगर अल्लाह का प्यार, अल्लाह की मोहब्बत चाहिए, इन हस्तियों से प्यार करना होगा। मैं बात को समेट रहा हूँ, हुजूर की आल का प्यार भी जरूरी है, हुजूर की औलाद का प्यार भी जरूरी है, हुजूर के बेटों का प्यार भी जरूरी है, हुजूर की साहबजादियों की अकीदत भी जरूरी है। जिस तरह सैयदा पाक जनाबे हजरत सईदा फातिमा ज़हरा की मोहब्बत जरूरी है, इसी तरह जनाबे हजरत रुकैया की मोहब्बत जरूरी है, हजरत उम्मे कलसूम की अकीदत जरूरी है, जनाबे हजरत ज़ैनब की अकीदत जरूरी है, सबका प्यार जरूरी है। और फिर खुसूसन सईदा पाक से इसलिए भी प्यार जरूरी है, हसनैन करीमैन भी मुस्तफ़ा के जो बेटे बने हैं वो सईदा पाक की गोद में आए हैं। और हमारे इमाम ने आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी ने अपने उठा के देखिए फतावा रज़विया और दीगर कुतुब के अंदर जो आपने हदीस जिक्र फरमाई है, आप जिक्र करते हैं, फरमाया कि अल्लाह ताला ने जो हसनैन की अम्मा जान को भेजा है वो बज़ाहिर तो इंसान और औरत नजर आती है, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसानी सूरत में हूर को भेजा है। इसलिए उनके अंदर अल्लाह ताला ने वो औरतों वाली वो कमजोरी वाले दिन रखे ही नहीं है, इसलिए कि देखने में वो एक इंसान नजर आ रही है और हकीकत में अल्लाह ताला ने उनको हूर के शान के साथ दुनिया में भेजा है। इसलिए आपने क्या फरमाया, ये आला हजरत अपनी ये मुख्तलिफ कुतुब के अंदर आपने हदीस दर्ज फरमाई है कि हसनैन करीमैन की अम्मा जान को अल्लाह ताला उन अवारिस से पाक फरमाया जो आम औरतों को पेश आते हैं। यही वजह थी, इधर क्या इमाम हसन की वलादत होती है, जोर के बाद वलादत हुई है और आपकी अम्मा जान ने असर की नमाज खड़े होकर मुसल्ले पे अदा फरमाई है। तो फिर मैं क्यों ना कहूं तेरी नस्ल पाक में, जरा ज़ौक़ बन जाएगा मिलके बढ़, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। ये वो घराना है, मैंने अर्ज़ किया हुजूर की आल का, औलाद का, बेटियों का और हुजूर की सारी अज़वाज का एहतराम जरूरी है। अल्लाह ने हुक्म दे दिया, महबूब ने फरमा दे मेरी कराबत से मोहब्बत करनी है। मुहतरम हाज़रीन, आखिरी हदीस पाक अर्ज़ कर रहा हूँ, इमाम तबरानी ने दीगर कुतुब के अंदर मौजूद है, बड़ा वाज़े फरमाया, ला युमिनु अब्दुन हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन नफ्सिही। मेरे नबी ने फरमाया उस वक्त तक तुम में से कोई मोमिन हो नहीं सकता जब तक वो अपनी जान से बढ़कर मैं मोहम्मद से प्यार न कर ले। व अहली अहब्बा इलैहि मिन अहलिही, और अपनी अहल से बढ़कर, अपने घर वालों से बढ़कर मेरे घर वालों से न प्यार कर रहे। फरमाया व इतरती मिन इतरतिही, और अपनी इतरत से बढ़कर यानी मेरी अपनी औलाद से बढ़कर मेरी औलाद से न प्यार कर ले। और फरमाया व ज़ाती मिन ज़ातिही, और अपनी ज़ात से बढ़कर मेरी ज़ात से मोहब्बत न कर ले। उस वक्त तक बंदा मोमिन कामिल हो नहीं सकता। इसीलिए हजरत जनाब अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि मुझे अपने घर वालों से हुजूर के घर वाले ज्यादा पसंद हैं, अपने घर वालों से भी ज्यादा हुजूर के घर वालों से प्यार है। और हुजूर का प्यार, हुजूर का अदब और इसी तरह हुजूर की आल का प्यार जब तक दिलों में नहीं उतरेगा उस वक्त तक बात नहीं बनेगी। इसलिए मुहतरम हाज़रीन, मैं आखिरी ये पैगाम अर्ज़ करके अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ।
मुस्तफ़ा की मोहब्बत, हुजूर का प्यार, हुजूर का अदब वो तो ज़रूरी है ही है, हुजूर की आल का भी प्यार, हुजूर के असहाब का भी प्यार। और ये हमारे बुजुर्गों ने बड़ा एक वाज़ेह कौल लिखा है, उसूल लिखा है, फरमाया हर चीज़ के लिए लिकुल्ले शैन असासुन व असासुल इस्लाम हुब्बु असहाबे रसूलिल्लाह व हुब्बे अहले बैत ही। फरमाया हर शय का कोई बुनियाद है, इस्लाम की बुनियाद हुजूर के सहाबा की मोहब्बत और हुजूर के आल की मोहब्बत, इसलिए उनकी मोहब्बत और अदब ज़रूरी है। बेशक नमाज अच्छी, रोज़ा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, बावजूद इसके मैं मुसलमान हो नहीं सकता जब तक न कट मरूं ख्वाजा बतहा की इज्जत पर। और बाद ने लिखा है जब तक मैं न कट मरूं ख्वाजा बतहा की इतरत पर, खुदा शाहिद कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। अल्लामा इकबाल ने कहा था सर झुका के मांग ले इश्क़ नबी अल्लाह से, जज्बा सैफ इलाही और जोरे अली अल्लाह से। इश्क़ खत्मुल अंबिया अगर तेरा समान है, जिंदगी का हर सफर तेरे लिए आसान है। यही जिंदगी भर मुहद्दिस आज़म और आपके लख्ते जिगर पीर तरीकत काजी मोहम्मद फजल रसूल हैदर यही सबक देते रहे कि उस बारगाह का अदब और एहतराम दिलों में उतरेगा, फिर इबादतें भी कबूल होंगी, फिर रियासतें भी कबूल होंगी, अमल भी कबूल होंगे। अगर अदब न रहा, मोहब्बत न रही, प्यार न रहा और उस बारगाह में तड़पना नसीब न हुआ तो फिर सब कुछ टकरे रह जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें उस बारगाह का अदब और एहतराम और आपसे रिलेटेड तमाम रिश्तों का एहतराम और तकद्दुस और उनका अदब दिली तौर पर अल्लाह हमें नसीब फरमाए। और आखिरी ये खुसूसी दुआ मेरे साथ जरूर कीजिएगा, अल्लाह ताला ता क़यामत इस आस्ताना आलिया को अल्लाह ताला जिंदा हो, जावेद और आबाद और शाद रखे। और इसकी खिदमत करने वाले अपने बुजुर्गों का लेकर मिशन चलने वाले पीर तरीकत साहबजादा काजी मोहम्मद फैज रसूल, अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ लंबी जिंदगी के साथ ये हम सब पर साया आपका अल्लाह कायम दायम फरमाए और अपने बुजुर्गों के इस मिशन को आगे लेकर चलने की अल्लाह तौफीक कामिला नसीब फरमाए। अल्लाह मेरी और आपकी हाजिरी सबकी कबूल फरमाए। अभी इंशाअल्लाह खताबात होंगे, मेरी तो सिर्फ एक हाजिरी थी, वो हुक्म है मैं वो हाजिरी पूरी करके अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन हस्तियों का सदका हम सब पे करम फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये थे अल्लामा डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद यूनुस रज़वी साहब, मरकज़ी नाज़िम आला तहरीक अहले सुन्नत पाकिस्तान, जो अपने ख्यालात का इजहार फरमा रहे थे। यकीनन अगले मुकर्रर जो हैं उस्तादुल उलमा शेखुल कुरान जगरगोशा शेखुल कुरान जनाब पीर सैयद मरातब शाह साहब, आप भी तशरीफ़ फरमा हैं चकवाल से। इसी तरह मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नसीरुद्दीन नसीर रिजवी साहब कबीरवाला से आप भी तशरीफ़ फरमा हैं, तो इनके खिताबात भी होंगे। लेकिन उनसे कबल मनकबत अहले बैत के लिए बुलाया क़ीदत पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ जनाब मोहम्मद अफजल सोहरवर्दी साहब सदर बज़्म मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान, आप तशरीफ़ लाएँ और अहले बैत की शान में गुलहाए क़ीदत पेश फरमाएँ। आपकी आमद से कब्र ज़ोरदार नारा लगाएँ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, फैज़ाने रज़ा, फैज़ाने हजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान।